गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के एक जिला बिलासपुर की। हम बात करेंगे बिलासपुर का इतिहास। हम लोग सबसे पहले देखेंगे वहाँ पे कौन कौन से आंदोलन हुए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पर कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है जनसंख्या। तो आपने जो भी इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्ट्स बताए गए हैं, जो भी यहाँ पे डेटा बताए गए हैं, वो आपने याद रखना है, क्योंकि हिमाचल के जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उनसे उनमें जो वो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जनसंख्या लिखिए। जनसंख्या तो वैसे कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है, फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं। 3,82,056। देखिए जनसंख्या कब हुई थी हमारी? 2011 में हुई थी। तो ये जो वो 2011 में जो वो इतनी जनसंख्या थी बिलासपुर की। लिंगानुपात का मतलब होता है 981 है, ठीक है। 981 है, 981 है, तो इसका मतलब है कि 1000 मेल में जो वो 981 जो वो हमारे बिलासपुर में जो वो लिंगानुपात है, सेक्स रेशो है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सबसे ज्यादा जो वो सेक्स रेशो कहाँ पर है? सबसे ज्यादा है हमीरपुर में, तो इसको भी आप याद रखिए। तो सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम शायद चंबा में है। ठीक है, तो लिंगानुपात कहाँ पर है? सॉरी, लिंगानुपात जो वो बिलासपुर में कितना है? 981 आप लोग याद रखिए, 981। जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व जो वो कितना है? 327 है। 327 मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर एरिया में जो वो कितने लोग रहते हैं? तो 327 लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व जो वो कहाँ पर है? तो वो भी हमीरपुर जिले में ही है। ठीक है, सबसे कम अगर बात करें तो लाहौल स्पीति में है, क्योंकि लाहौल स्पीति में बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ पड़ी रहती है, तो वहाँ पे जो वो बहुत ही कम घनत्व है, मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में बहुत ही कम लोग जो वो वहाँ पे रहते हैं। साक्षरता, तो साक्षरता भी कहाँ पर सबसे अधिक है? हमीरपुर में सबसे अधिक है। ठीक है, और यहाँ पे बिलासपुर में कितनी है? 85। याद रखिए 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार ये डेटा दिया हुआ है। तो साक्षरता कितनी है? 85% जो वो वहाँ पे साक्षर है। लिटरेसी रेट कितनी है? 85.87% है। मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर का बिलासपुर है, मंडी का मंडी है। ठीक है, जैसे कांगड़ा का कहाँ पर है? धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, शिमला और धर्मशाला। शिमला किसकी है? शिमला जो वो विंटर की है, और धर्मशाला जो वो समर की, सॉरी, धर्मशाला जो वो विंटर की है, और शिमला जो वो समर की कैपिटल है। तो इसको भी आप याद रखिए। तो बिलासपुर का जो मुख्यालय है बिलासपुर, ये 610 मीटर इसकी जो वो हाइट है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल जो वो 1167 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम टोटल की बात करें तो 55,663 वर्ग किलोमीटर जो वो पूरे हिमाचल का जो वो एरिया है। तो चलिए इतिहास के बारे में देखते हैं। बिलासपुर का कुछ इतिहास थोड़ा सा पढ़ते हैं। बिलासपुर को पहले कहलूर रियासत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने अभी जो पिछली वीडियो में बात की थी, कहलूर में, सॉरी कहलूर में नहीं, बिलासपुर में बिलासपुरी या कहलूरी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पे लिखा है बिलासपुर में पहले कहलूर रियासत के नाम से जाना जाता था। तो बिलासपुर का पुराना नाम क्या था? कहलूर था। कहलूर रियासत की स्थापना 900 ईस्वी में यहाँ पे लिखा है चंद चंदेल लिखा है। ठीक है, चंदेल राजपूत वीर चंद ने की थी। तो याद रखिए बिलासपुरी, सॉरी, कहलूर रियासत, सॉरी, बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर, और कहलूर रियासत की जो स्थापना है 900 ईस्वी में जो वो चंदेल राजपूत वीर चंद ने की थी। ठीक है, जो शिशुपाल का वंशज माना जाता है। उसने नैना देवी मंदिर के नीचे किला बनाकर राजधानी बनाई थी। आपने बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में गए होंगे तो आपने वहाँ पे नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छा मंदिर है। ठीक है, तो वहाँ पे उसके नीचे किला बनाकर जो वो राजधानी बनाई थी, किसने? तो ये बनाई थी राजपूत वीरचंद ने। ठीक है, आगे लिखा है जिसे कोट कहलूर के नाम से जाना गया। ठीक है, याद रखिए जिसे कोट कहलूर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए कि जो भी चंदेल राजपूत थे वीरचंद, उन्होंने कौन सी राजधानी बनाई? तो कहलूर, सॉरी, उन्होंने जो वो कोट कहलूर नाम से राजधानी बनाई। नेक्स्ट लिखा है 1570 ईस्वी में ज्ञानचंद के शासन के दौरान मुगलों ने कहलूर पर कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? ज्ञानचंद थे उस टाइम जो वो शासक। तो मुगल आए और वहाँ पे जो वो कब्जा कर लिया कोट कहलूर पर। तो 1655 ईस्वी में राजा दीपचंद ने राजधानी को कोट कहलूर से सतलुज नदी के किनारे व्यास ऋषि की गुफा के पास ब्यासपुर में स्थानांतरित कर दिया। फिर इसके बाद कौन से राजा हुए 1654 में?
राजा दीपचंद हुए। तो दीपचंद ने जो वो कोट कहलूर जो राजधानी थी उसको जो वो स्थानांतरित कर दिया, मतलब इसको चेंज कर दिया और कहाँ पे बना दी, ब्यासपुर में उसको स्थापित कर दिया। ब्यास ऋषि की गुफा के प्यास ब्यासपुर में उसको स्थानांतरित किया, जो बाद में बिलासपुर कहलाया। ठीक है, ब्यासपुर पहले बिलासपुर को ब्यासपुर बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि किसने बनाई थी, राजा दीपचंद ने कोट कहलूर से जो वो ब्यासपुर में राजधानी बनाई, तो ब्यासपुर का ही नाम जो वो बिलासपुर पड़ गया बाद में। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे बिलासपुर का नाम बिलासपुर कैसे पड़ा, कौन कौन सी कैपिटल वहाँ पे बनाई गई पहले। ठीक है, तो आगे लिखा है राजा भीमचंद। उसके बाद राजा भीमचंद आए, कहलूर के थे। ठीक है, भीमचंद ने 1682 ईस्वी से 1686 ईस्वी व 1700 ईस्वी में पड़ोसी राज्यों की सहायता से गुरु गोविंद सिंह पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया, गुरु गोविंद सिंह पर आक्रमण किया, और हर बार जो वो पराजित हुए। राजा भीमचंद जो वो हर बार पराजित हुए। कब कब उन्होंने जो वो आक्रमण किया, 1700 ईस्वी में, 1686 में, 1682 में उन्होंने आक्रमण किया। 1795 आ गया, फिर इसमें क्या हुआ, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण कर दिया। उस समय वहां का राजा जो वो महान चंद था। तो महान चंद था, तो महान तो था ही, महान चंद ने गोरखों से मदद मांगी और 1805 ईस्वी में संसार चंद महलबोरियों में हार गया। तो संसार चंद ने जो वो आक्रमण किया, लेकिन महान चंद महान था इसलिए, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं ऐसे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, महान चंद ने जो गोरखों से मदद मांगी और महलमोरियों ने जो वो संसार चंद हार गया। ठीक है, तो 1814 ईस्वी तक बिलासपुर जो वो गोरखों के अधीन था। तो गोरखों और संसार चंद के बीच में युद्ध हुआ, तो संसार चंद हार गया, तो गोरखों के अधीन रहा। 1887 ईस्वी की क्रांति के समय बिलासपुर के राजा हीरा चंद ने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। तो 18 से 1888 ईस्वी में अमरचंद के शासनकाल में झुग्गा आंदोलन हुआ। तो झुग्गा आंदोलन की बात भी हम लोग हिमाचल की लोक संस्कृति में कर चुके हैं। झुग्गा आंदोलन क्या है इसके बारे में फिर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। स्वांग बिलासपुर का प्रमुख नाटक है। स्वांग के बारे में भी हम अभी जो वो बात कर चुके हैं। स्वांग का मतलब होता है किसी जैसे जो भी कृष्ण भगवान है उसके जैसे जो वो छोटे से बच्चे को तैयार किया जाता है, उसके जैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो वही जो वो स्वांग कहलाता है। तो ऐसा एक प्रमुख नाटक कहाँ पर है, कहाँ का है, बिलासपुर का एक नाटक है। तो झुग्गा आंदोलन के बारे में समझते हैं। झुग्गा आंदोलन क्या हुआ था, लोग जो वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने लगे थे। क्या हुआ था कि राजा के अत्याचारों का विरोध करने के लिए गहड़वी के ब्राह्मण झुग्गियां बना करके रहने लगे। झुग्ग पर अपने इष्ट देवता के झंडे लगाकर, झुग्गियों पर अपने इष्ट देवता के झंडे लगाकर कई दिनों तक जो वो उन्होंने कष्ट सहा। राजा की गिरफ्तार करने से पहले ही ब्राह्मण झुग्गों में आग लगाकर जल मरे। ठीक है, बहुत ही बुरा हुआ। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि गिरफ्तार होने से पहले ही झुग्गी झोंपड़ियों में आग लगाई और वहां पे जलकर मर गए। जनता भड़क गई और अंत में राजा को बेगार प्रथा खत्म कर प्रशासनिक सुधार करने पड़े। तो ये जो वो राजा के जो भी अत्याचार थे उनका विरोध करने के लिए, जैसे बेगार प्रथा थी, तो उसको, बेगार का मतलब होता है उनसे काम तो करवाया जाता था लेकिन उनको जो वो कुछ नहीं दिया जाता था। ठीक है, उनको कुछ आमदनी नहीं दी जाती थी, उनको पैसा नहीं दिया जाता था काम के बदले में, तो उसको ही बेगार प्रथा बोला जाता है। तो इसके विरोध में जो वो ये झुग्गा आंदोलन हुआ था। याद रखिए, गहड़वी के ब्राह्मण थे। नेक्स्ट लिखा है, बिलासपुर के अंतिम शासक आनंद चंद थे। उन्होंने 12 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर के भारत में विलय की घोषणा की। तो अंतिम शासक कौन थे, अंतिम शासक थे आनंद चंद थे। ठीक है, आनंद चंद ने क्या किया, उन्होंने 12 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर के भारत में विलय की घोषणा की थी। तो आपको पूछा जा सकता है कि बिलासपुर के भारत में विलय होने की घोषणा जो वो किस अंतिम शासक ने की थी, तो वो थे आनंद चंद। तो आनंद चंद से आप ऐसे याद रखते हैं कि वो बहुत ही आनंद थे, मतलब कि बहुत ही खुश थे वो। ठीक है, आनंद मतलब खुश थे, बहुत ही खुश थे, इसलिए उन्होंने बोला कि बिलासपुर को जो वो भारत में जो वो मिला दो, विलय कर दो। ठीक है, ओके। बिलासपुर को जो वो स श्रेणी का राज्य बनाया गया, सी श्रेणी का राज्य बनाया गया। जैसे हिमाचल भी सी श्रेणी का राज्य था, वैसे ही बिलासपुर भी सी श्रेणी का राज्य था। हिमाचल को जो वो हिमाचल, ये बिलासपुर की बात हो रही है। ठीक है, बिलासपुर की। अच्छा, यहाँ पे जब भारत बोल रहा हूँ तो भारत का मतलब है हिमाचल, मतलब कि हिमाचल में उसका विलय हुआ। ठीक है, अच्छा, हिमाचल नहीं, पहले जो वो, मतलब कि हिमाचल में बाद में हुआ, पहले भारत में उसका विलय हुआ। ठीक है, पहले तो अलग अलग राजा की अलग अलग रियासतें थी, तो पहले जो वो भारत में विलय हुआ, भारत के बाद जो वो 19A लिखा है, आगे लिखा है। ठीक है, चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। तो 1948 को बिलासपुर में विलय होने की घोषणा की, सी श्रेणी का राज्य बना। जैसे 1971 में जो वो हिमाचल को पूर्ण राज्य मिला था, लेकिन हिमाचल जो वो पहले ही
मतलब कि भारत में विलय उसका हो चुका था। हिमाचल के कई सारे जिलों का जब वो भारत में विलय हो चुका था। जैसे राज्य बनाया गया और आनंद चंद बिलासपुर के प्रथम मुख्य आयुक्त भी बने। तो वही आनंद चंद जो वो मुख्य जो कि बिलासपुर के अंतिम शासक थे, वही जो मुख्य आयुक्त बने। वो 1 जुलाई 1954 को जो वो सी श्रेणी से बिलासपुर को हिमाचल में मिलाया गया। तो अब जो वो 1 जुलाई आप याद रखिए 1954 को जो वो सी श्रेणी से बिलासपुर को हिमाचल में मिलाया गया। यह हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। याद रखिए इससे पहले 4 जिले थे, मासू, सिरमौर और मंडी और शायद कुल्लू था। ठीक है, बिलासपुर क्षेत्र के आधार पर जो वो हिमाचल का दूसरा सबसे छोटा जिला था। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो वो दूसरा सबसे छोटा जिला था। आइए आगे बात करते हैं धार्मिक स्थल और मेले की। तो नैना देवी जो वो एक धार्मिक स्थल है, बहुत ही अच्छा, वहाँ पे आप जा सकते हैं घूमने, वहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है। नैना देवी में विष्णु भगवान के चक्कर से सती के नयन गिरे थे। तो नैना देवी के नाम से ही पता चल रहा है, नैना देवी मतलब कि नयन गिरे होंगे। चक्कर से, भगवान के चक्कर से सती के नयन मतलब कि आंखें गिर गई थी। वहाँ पे दुर्गा ने यही महिषासुर का वध किया था। दुर्गा माता ने जो वो यही महिषासुर का वध भी किया था। नैना देवी मंदिर को राजा वीरचंद ने बनवाया था। तो इसको आप याद रख सकते हैं, इस फैक्ट को आप याद रख सकते हैं। वीरचंद बहुत ही वीर थे। ठीक है, तो उन्होंने जो वो क्या किया, उन्होंने जो वो नैना देवी का मंदिर बनाया सॉरी। ठीक है, आगे है सातलाई। तो सातलाई भी कहाँ पे पड़ता है, बिलासपुर में पड़ता है। तो सातलाई में बाबा बालकनाथ की तपोभूमि है। आप वहाँ पर जाकर भी, बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे जाकर भी बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। ठीक है, आगे लिखा है झुग्गा, सॉरी झुग्गा नहीं है, यहाँ पे गुग्गा है, गुग्गा भटेट। हाँ, गुग्गा गुग्गा भटेर में गुग्गा मंदिर है, यहाँ गुग्गा मेला लगता है। तो गुग्गा भी जो वो बिलासपुर में ही मेला लगता है इसका। बिलासपुर में गोपाल जी मंदिर व रंगनाथ मंदिर भी है। तो यह पूछा जा सकता है गोपाल जी मंदिर और रंगनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी बिलासपुर में ही है। नेक्स्ट है मारकंडा मेला। मारकंडा मेला कहाँ पे लगता है, बिलासपुर में ही लगता है। अप्रैल महीने में, अप्रैल मंथ में बिलासपुर में लगता है। नलवाड़ी मेला, तो नलवाड़ी भी बिलासपुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है, राज्य स्तरीय मेला है एक। तो जो अप्रैल के महीने में बिलासपुर में लगता है। इस मेले में पशुओं के व्यापार के लिए भी जाना जाता है। देखिए आजकल तो बहुत कम पशु जो वो खरीदे या बेचे जाते हैं, क्योंकि आजकल तो वो जैसे बैल बेचे जाते थे, लेकिन आजकल तो ट्रैक्टर आ गए, तो ट्रैक्टर से ही काम किया जाता है। तो बैलों का जो भी मेला लगता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, 1989 में जो वो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने जो वो इस मेले को शुरू किया था। तो इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं कि 1989 में जो वो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने इस मेले को शुरू करवाया था। पहले यह मेला जो वो साडू मैदान में लगता था, पर भाखड़ा बांध बनने के कारण यह लूणू मैदान में लगता है। तो लूणू मैदान कहाँ पर है, ये भी बिलासपुर में है। पहले कहाँ लगता था यह मेला, साडू मैदान में लगता था। आगे का स्थान भर्ठी में नवोदय विद्यालय है। तो याद देखिए भर्ठी में नव बरठी में, ठीक है, सॉरी मैंने भर्ठी बोल दिया, बरठी में नवोदय विद्यालय है। नेक्स्ट लिखा है रघुनाथपुरा में बिरोजा फैक्ट्री है। बिरोजा फैक्ट्री, ठीक है, बिरोजा का मतलब क्या होता है, बिरोजा मतलब कि जो भी चील के ब्रिक्स होते हैं, तो वहाँ से जो वो बिरोजा निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे जो वो एक छोटी सी कीप लगाई जाती है, तो वहाँ से जो वो थोड़ा सा उसको कुरेदा जाता है। ठीक है, तो वहाँ से जो वो उसका जो भी गोंद होता है वो निकलता है, उसको ही बिरोजा बोलते हैं। तो रंगनाथपुरा में है, और रंगनाथपुरा कहाँ पर है, बिलासपुर में है। आगे लिखा है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर। तो इस फैक्ट को आप याद रखिए। हिमाचल कृत्रिम का मतलब है कि वो एक मानव निर्मित झील है। ठीक है, मानव के द्वारा बनाई गई झील है। तो सबसे बड़ी हिमाचल की मानव निर्मित झील जो वो गोविंद सागर झील है, तो वो भी कहाँ पर है, बिलासपुर में है। अगर हम बात करें सबसे छोटी मानव निर्मित झील की, तो वो है पंडोर डैम। तो पंडोर डैम है, तो वो भी झील ही तो है। तो पंडोर डैम जो वो एक पंडोर की जो झील है वो ही मानव निर्मित सबसे छोटी है। अगर हम प्राकृतिक बात करें, प्राकृतिक जो वो रेणुका झील है, जिसकी हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं, तो रेणुका जो वो प्राकृतिक सबसे बड़ी है। अगर हम प्राकृतिक सबसे छोटी झील की बात करें तो वो पराशर झील है। ठीक है, हाँ, और आगे लिखा है और भाखड़ा नांगल परियोजना बिलासपुर में स्थित है। आगे लिखा है फोर्थ में एशिया का सबसे ऊंचा कंदरौर पुल, एशिया का सबसे ऊंचा पुल है, याद रखिए 255 मीटर लंबा। मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, तो आप ये वहाँ पे जो वो देख कर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। वहाँ पे जो बहुत ऊंचा पुल है, ठीक है, बहुत ही ऊंचाई पर बनाया गया है। मतलब कि आप ऊपर से देखेंगे तो बहुत ही नीचे आपको पानी दिखाई देगा। ठीक है, 7 मीटर चौड़ा और 60 मीटर जो वो ऊंचा है, 60 मीटर या 255 मीटर लंबा। ठीक है, बिलासपुर में स्थित है। स्लापड़ पुल भी बिलासपुर में ही है।
नेक्स्ट लिखा है देओली। बिलासपुर एशिया की सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र, सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा मछली केंद्र कहाँ पर है, तो वो देओली में है। देओली कहाँ पर है, बिलासपुर में है। नेक्स्ट लिखा है कोठीपुरा में पशु प्रजनन केंद्र स्थित है। और नेक्स्ट लिखा है स्वारघाट में पशु रोग नियंत्रण कक्ष स्थित है। तो यहाँ तक जो वो आप बिलासपुर का जो वो यहाँ पे हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, जैसे इतिहास के बारे में देखा, जुग्ग आंदोलन के बारे में देखा, धार्मिक स्थल व मेले देखे, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात चंबा की करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।